हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबो एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन ऑप्शन बी यानी कि वर्ष 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1946 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी स्टूडेंट? ऑप्शन ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो जे.बी. कृपलानी जो है कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी यानी कि 8वीं अनुसूची सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
तो ऑप्शन बी यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को ऑप्शन सी सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है स्टूडेंट। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो किस देश से किया गया है? जापान से किया गया है। ऑप्शन डी जापान आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में किस किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो किस प्रकार की? तो एकल प्रकार की नागरिकता का जो है कि प्रावधान है, एकल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, एकल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 सही जवाब हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी यानी कि 6 जो है कि मौलिक अधिकारों की संख्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 11। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ऑप्शन डी राष्ट्रपति करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में स्टूडेंट अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, कभी नहीं। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।